एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ईयर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम द बुक फैटमैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर्स मतलब जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारी जो भी डिस्कवरीज हुई थी कौन कौन से ईयर्स में हुई थी, तो जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फैटमैन बुक में जितने भी लिखे हुए मैं सारे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो मैटर चैप्टर में से है, जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा सा बोलूँगा ज़्यादा, उस पर बोलने पे ध्यान देना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो था वो सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस ने इसको प्रपोज किया था, इसकी थ्योरी को, कि जब हम 0 डिग्री केल्विन पर किसी गैस को सुपर कूल करेंगे तो फिर एक नया स्टेट ऑफ मैटर बन जाती है। 1924 में इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, और ये रिसर्च पेपर उन्होंने दे दिया था किसको? आइंस्टाइन को। ठीक है, आइंस्टाइन को उन्होंने भेजा और उन्होंने फर्दर इसके ऊपर काम किया 1925 में। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऐसे इनका नाम पड़ा सत्येंद्रनाथ बोस ने। उसके बाद ये सब थ्योरी में काम चल रहा था। उसके बाद जो है पहला प्रोडक्शन किया ना, पहला प्रोडक्शन किया था एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वेमैन ने 1995 में किसका? रूबीडियम गैस को जो है ना वो सुपर कूल किया था 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो फिर उन्होंने नया बोसोन बना दिया था फ्रॉम द रूबीडियम एटम्स। ठीक है, उसके बाद जो है 1995 में ही वॉल्फगैंग केटेरेले इन्होंने जो है 1995 में ही सोडियम गैस, यहाँ पे एन लिख देता हूँ, सोडियम गैस को सुपर कूल किया था। तो उन्होंने उससे बना दिया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये जो 3 लोग के नाम लिखे हैं ना मैंने, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 2001। ठीक है, समझे? अगला अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कब डिस्कवर हुआ था? पहले टिंडल इफेक्ट बता देता हूँ क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब कोई कोलोइडल सॉल्यूशन से एक बीम ऑफ लाइट पास करती है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, तो तभी वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप दूध लेंगे ना, कांच के ग्लास में दूध लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट मारना, तो फिर वो चमकने लगेगा ना दूध ऐसा, तो फिर वो स्कैटर कर देती है लाइट। तो ये टिंडल इफेक्ट हुआ था 1859 में डिस्कवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट तो ब्राउनियन मूवमेंट होता है एक रैंडम जिगजैग मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, जो कि किसी मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, उनका रैंडम मूवमेंट होता है, कहीं पे भी कोई पार्टिकल चल जाता है। ठीक है, और ये जो मोशन है वो पार्टिकल की कोलिजन की वजह से होता है, और ये जो है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1827 में। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मतलब गैस लॉज आ जाते हैं, गैस लॉज। ठीक है, सो गैस लॉज में सबसे पहला जो है वो हमारा बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है ना और वॉल्यूम है किसी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, सो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारा बॉयल्स लॉ, और ये कब डिस्कवर हुआ था? 1602 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा गैस लॉ है, वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है और जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, मतलब कि जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इम्प्लाइज दैट V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। और ये जो डिस्कवर हुआ था चार्ल्स लॉ, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1787। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गैस लॉ है गे ल्यूसेक लॉ। ठीक है, और ये जो लॉ है वो डिस्कवर हुआ था 1808 में। और ये क्या कहता है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब हम P1 अपॉन में T1 और P2 अपॉन में T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा एवोगैड्रोज
एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? देखो, एवोगैड्रो लॉ ये स्टेट करता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरे शब्द में अगर कहें कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस पर डिपेंड करता है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर और प्रेशर यदि मैं कांस्टेंट कर दूं, सो जो वॉल्यूम होता है ना गैस का, वो उसके नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ये हम लिख सकते हैं V1/N1 = V2/N2, और ये जो है वो डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1811, ठीक है। और इसमें मोल्स में बता देता हूँ, 1 मोल्स में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारे एटॉमिक मॉडल। अब एटॉमिक मॉडल से पहले आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो वो भी देख लेते हैं कि कब हुआ था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम क्यों है? क्योंकि डाल्टन ने दी थी, इसलिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, कब आई थी? 1808 में, ठीक है। इसने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, वो इस वीडियो में कवर नहीं होंगे, ठीक है। और क्योंकि इसमें सिर्फ हम ईयर कवर कर रहे हैं ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1808। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल्स जो है, सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो था जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी करी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी कब? 1898 में ये मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इनको। क्या कहा था कि जो कोई भी एक एटम है उसमें क्या है कि वो एक वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं कि ये वाटरमेलन हो गया और इसके अंदर लाल लाल बीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है लाल लाल बीज है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लाल बीज है और जो बाकी रेड पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव है सारा, है ना। तो इसलिए वो जो एटम है वो एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। ये इन्होंने जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। प्लम पुडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो केक जैसा रहता है ना, वो प्लम पुडिंग रहता है, उसमें काजू बादाम फैले होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो वैसे ही। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल। यहाँ पे लिख देता हूँ अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये उन्होंने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था गोल्ड फॉइल अपना एक्सपेरिमेंट के बाद, जो कि 1909 में दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है बोहर्स मॉडल से पहले जो है यहाँ पे एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन करके होता है कि 1917 में रदरफोर्ड ने सबसे पहला आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन किया था। तो एक और लिख देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट ईयर, जो कि है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, इसलिए रदरफोर्ड में पढ़ रहे हैं हम 1917 में। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल था वो था नील्स बोहर का बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल दिया था 1913 में, किसने? नील्स बोहर ने दिया था, जिसमें के एलिमेंट शेल के में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। सो बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जो कि करी थी किसने? चैडविक ने जेम्स चैडविक नाम था पूरा इनका। इन्होंने 1932 में किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूट्रॉन की, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी भी करी थी किसने? कार्ल एंडरसन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? पॉजिट्रॉन की, इन द सेम ईयर 1932, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सबसे पहले जेकोब बर्जीलियस ने दिए थे। जेकोब बर्जीलियस, ठीक है। जेकोब बर्जीलियस ने दिए थे 1813 में। और इन सिंबल को यूज़ करने वाला पहला आदमी कौन था? डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन ने अपनी जो भी वो थीसिस कर रहा था उसमें यूज़ करे थे सिंबल्स का। एंड ही प्रपोज दैट केमिकल सिंबल्स शुड बी बेस्ड ऑन द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब कि जो सिंबल बनाए थे उन्होंने उनके लैटिन नेम्स पर बनाए थे एलिमेंट्स के, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा
अब आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे। अब पीरियोडिक टेबल पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, पहले आया था डॉबर्नियर ट्रायड, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डॉबर्नियर्स ट्रायड, ठीक है। सो ये आया था 1817 में। और इसमें एक्चुअली क्या था कि डॉबर्नियर ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम 3 एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर लेते हैं तो जो मिडल एलिमेंट का जो मास रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज रहता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, लिथियम और फिर सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हो गए। सो इनका एटॉमिक मास जो भी था, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है इनका एवरेज इसके बराबर निकला था। तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे, उनको डॉबर्नियर ट्रायड बोलते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स। डॉबर्नियर के बाद कौन आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना कौन सा लॉ दिया था, ऑक्टेव्स का लॉ दिया था, कब, 1865 में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट ईयर, वो है नेक्स्ट इज लूथर मेयर। लूथर मेयर ने अपना पहला पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था 1862 में। सो यहाँ पे लिख देता हूँ लूथर मेयर। लूथर मेयर ने 1862 में अपना पहला पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था। और ये 1862 में तो पब्लिश किया था, लेकिन 1862 में जो थे सिर्फ 28 नोन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, और बाद में जाकर के उसने 1864 में अपना रीपब्लिश किया, ठीक है। और इस टाइम तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 50 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। हमने देखा था कि 1864 में जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स ने भी अपना 1864 में पब्लिश किया था अपना पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट, लेकिन पब्लिश तो उसने 1864 में किया था। एक बात और लिख लेना कि जो न्यूलैंड ने था 1864 में पब्लिश तो किया था, लेकिन उसका जो रिकॉग्निशन मिली थी वो मिली थी 1865 में, 1 साल बाद। ये न्यूलैंड की बात हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लूथर मेयर का पीरियोडिक टेबल हो गया, अब है मेंडलीव्स का। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल उसने दिया था 1869 में, ठीक है। और उस टाइम तक 63 नोन एलिमेंट्स थे, और उसने सारे जो एलिमेंट्स थे उनका इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे, जिसने ही डिवाइडेड टेबल इनटू 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में उसने डिवाइड किया था मेंडलीव ने, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा मेंडलीव के बाद आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये किसने दिया था, ये दिया था हेनरी मोसले ने, हेनरी मोसले, ठीक है। और ये दिया था इसने 1913 में, और जिसमें कि 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं जो हम अभी यूज़ करते हैं, वो वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इससे बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बाद है नेक्स्ट ईयर हमारा इंपॉर्टेंट, वो है ऑक्टेट रूल, ठीक है। सो ऑक्टेट रूल जो था, ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि किसी भी एलिमेंट्स के जो आउटरमोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। और दिया किसने था, ये दिया था ल्यूइस एंड कॉसेल। ल्यूइस एंड कॉसेल ने दिया था कब, 1916 में, ठीक है। सो अब इतने ही दे रखे थे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स थे पूरी केमिस्ट्री में, जितने भी फैटमैन बुक में थे वो मैंने सारे करा दिए। उसके बाद मेटल नॉन मेटल्स वाले चैप्टर हैं, और फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है, बाकी सब थ्योरी है, तो फिर वो बाकी आप पढ़ लेना। अगर जिसके पास बुक नहीं है तो फिर वो सर की FRB 2.0 सीरीज़ से पढ़ सकता है, ठीक है। सो आई होप, मतलब ये वाले जो भी आपको ईयर लिखवा दी इंपॉर्टेंट ईयर है तो आप याद कर लेना। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।